नमस्कार भाई सभी साथियों को, मैं साईं प्रभात आपके अपने परिवार SKB स्टडी पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है हमारा टाइम एंड सीक्वेंस से। टाइम एंड सीक्वेंस से हमारा जो है टॉपिक है वो है कैलेंडर, यानी जो कैलेंडर होता है हमारा ये टाइम एंड सीक्वेंस का ही पार्ट होता है। जैसे वैसे तो टाइम एंड सीक्वेंस ही मैथ का वो होता है, उसी में कैलेंडर क्लॉक आते हैं, लेकिन हमारी एक धारणा होती है कि इसे हम कैलेंडर और जो ये क्लॉक होते हैं इसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं। तो कोई नहीं, जो जैसा चला रहा है उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों 5 से 6 लेक्चर, कम से कम 5 से 6 क्लास आपको मेरे साथ कंसंट्रेट करना होगा बढ़िया तरीक़ा से। और जो कैलेंडर है, कैलेंडर में आपको इतनी अच्छी तरीके से करा दूंगा आप उंगलियों पर गणना करोगे, मतलब आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने बढ़िया तरीके से कराऊंगा। आप कॉन्सेप्ट देखना, बाकी आप देखना, मतलब मैं छोटे से तरीके में बहुत बढ़िया तरीके से आपको कराऊंगा। आप एक बार पढ़ के देखो अच्छे से, 5 से 6 क्लासें कंसंट्रेट करो बढ़िया से मेरे साथ, तब फिर आप बाद में कहना कि हाँ सर आपने बोला था मेरे भाई, आपने सही बोला था, बिल्कुल ठीक है। तो जो आज हमारा जो है समय इकाइयाँ, मतलब समय इकाइयाँ में हमारा जो रहने वाला है वो है, तो जो हमारा ये कैलेंडर होता है इससे कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो हमारे कैलेंडर से 6 से 7 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे दिन, माह, वर्ष एवं शताब्दियों से संबंधित प्रश्न, समान महीने वाले महीने, समान वर्ष वाले वर्ष, दिन, माह, वर्ष एवं शब्दावलियों से संबंधित प्रश्न, से और के से संबंधित प्रश्न, जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न, मतलब 7 से 8 प्रकार के हमारे प्रश्न बनते हैं। तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे आगे। अब सबसे पहले हमारी बात आती है कि जो कैलेंडर होता है, ये कैलेंडर हमारा कहाँ से आया है, किसने दिया था। कुछ तो ऐसे तो एकदम से आ नहीं गया होगा ना, हम वैसे तो जो मानव उत्पत्ति है वो तो बहुत टाइम से है, तब से कैलेंडर तो देख नहीं रहा है कोई, हर एक कोई कि भाई पहले, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मतलब कैलेंडर नहीं था पहले तो पहले के आदमी जीते नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो कैलेंडर होता है हमारा, ये कैलेंडर एक रोमन चर्च में एक पादरी हुआ करते थे, तो ये उन्होंने दिया था। ये रोमन चर्च में एक पादरी थे, ये कैलेंडर में उन्होंने दिया था। जैसे इसे हम बोलते हैं ग्रेगरी कैलेंडर, यानी पॉप ग्रेगरी करके एक पादरी थे। क्या नाम था? सर पॉप ग्रेगरी। जो एक पादरी थे सर पॉप ग्रेगरी, उन्होंने ये हमें कैलेंडर दिया था, ठीक है। तो इस कैलेंडर को हम रोमन कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है, रोमन कैलेंडर या ग्रेगरियन कैलेंडर। तो ये हमारे जो एक, तो ये कैलेंडर में किसी दिया था, एक रोमन चर्च में एक पादरी थे पॉप ग्रेगरी, मतलब ये पॉप ग्रेगरी थे, ये रोमन चर्च में एक पादरी थे, तो ये कैलेंडर उन्होंने दिया है, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे ये कैलेंडर पड़ गया है। जैसे ग्रेगरियन कैलेंडर आप लोग बोलते हैं ना, तो ये उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है, ग्रेगरियन कैलेंडर, यानी ग्रेगरियन कैलेंडर। तो जो हम कैलेंडर पढ़ते हैं, ये कौन सा कैलेंडर होता है? ये हमारा ग्रेगरियन कैलेंडर होता है। तो यानी ये हमें कैलेंडर सर पॉप ग्रेगरी ने दिया था, ठीक है। अब मैं आपको जैसे एक डेट लिखता हूं आपके सामने। अभी आप बस इतना याद रखो, ज्यादा वो नहीं पूछेगा कि ये कैलेंडर किसने दिया, बस आप क्या, ये एक रोमन चर्च में एक पादरी हुआ करते थे, ये पॉप ग्रेगरी ये कैलेंडर में उन्होंने दिया, उन्होंने मतलब इस कैलेंडर को बनाया था, ठीक है। अब जैसे मैं आपके सामने एक डेट लिखता हूं, जैसे आज कितनी डेट है, आज की ही डेट में लिख देता हूं। जैसे आज 29 सितंबर है, 29 सितंबर 2023, यानी 29 सितंबर 2023। तो आज ये डेट लिखता हूं, जैसे 29 सितंबर 2023, 29 सितंबर 2023। तो ये डेट लिख दी है। वैसे ये डेट है, आप नॉर्मली इसे पढ़ेंगे तो ऐसे 29 सितंबर 2023, तो ये तो नॉर्मली डेट हो गई है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हम इसे अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ इसमें कितनी इकाइयाँ आएँ, तो आप क्या बताएंगे? जैसे ये एक डेट है, तो इसमें मैं आपसे पूछूँ इसमें कितनी इकाइयाँ आएँ, तो अब आपको ऐसे पता ही नहीं कितनी इकाइयाँ क्या, बस अब सर हमें तो ये पता है कि 29 सितंबर 2023 है, और इकाइयाँ तो हम कुछ नहीं जानते हैं। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, इसमें हमारी 5 इकाइयाँ होती हैं, जैसे डेट, मंथ, ईयर में हमारे लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, बाकी ये पूरी होती है, और ईयर, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ये 29 सितंबर, तो वैसे तो कहने को तो ये 29 सितंबर है ना, लेकिन इसे पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हम 2 नामों से जानते हैं। जैसे 29 सितंबर तो मतलब नेम वाइज जानते हैं हम इसे, जैसे या तो हम बोल देंगे इसे डे या डेट।
तो इसे हम दो तरीके से जानते हैं। जैसे कोई हमसे बोले किसी महीने का 29वां दिन या किसी महीने की 29वीं तारीख, यानी वो हमसे बोलता है 29वां दिन या 29वीं तारीख, तो बात तो एक ही है वैसे। या तो हम किसी महीने को 29 तारीख बोल दें या किसी महीने का 29वां दिन बोल दें, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, हमारा बात एक ही होगी। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से मतलब अलग अलग नामों से जानेंगे, तो इसे आप दो नाम से जान सकते हैं, जैसे या तो डे या डेट। ऐसे ही हमारा जैसे सितंबर है, ये मंथ है, तो मंथ को भी हम दो तरीके से जानते हैं, या तो न्यूमेरिक वैल्यू या नेम वाइज। यानी न्यूमेरिक वैल्यू आपकी होती है इसमें 1 से लेके 12 तक, ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी। और नेम इसे डे या डेट। ठीक है, देखो डिफरेंट कोई नहीं होता। जैसे अभी हमसे कोई बोले कि किसी महीने की फला तारीख को किसी का जन्मदिन है, या मतलब जैसे आपका जन्मदिन, जैसे किसी आपका जन्मदिन जैसे 25 जुलाई को है, तो बोल दें कि मोहन का जन्म 25 जुलाई को है, या फिर हम बोल दें मोहन का जन्म 25 तारीख को है, या 25वें दिन है जुलाई महीने में, या 25 तारीख को है, तो इसमें कोई डिफरेंट थोड़ी है, बात तो हमारी एक ही होगी ना। तो उसी तरीके से जैसे डे या डेट हम किसी तरीके से बोलते हैं, और इसे हम दो तरीके से जैसे बोलते हैं, या तो नेम वाइज और एक न्यूमेरिक मान में। नेम वाइज यानी मंथ के नेम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, तो ये हम नेम वाइज बोल देंगे। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू यानी एक मतलब किसी भी ईयर में हमारे 12 महीने होते हैं, ये तो सबको ही पता होता है, ये तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो हमारा 1 से लेके 12 तक ये हमारे हो जाएंगे न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, अब कोई भी बोल दे 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे ये जो ये डेट है, ये हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे हम 3 भागों में बांटे पढ़ेंगे। जैसे ईयर, लीप ईयर और ये सेंचुरी ईयर। मतलब हमने आपको 5 इकाइयां बताई थी अभी किसी तारीख में, तो 1 इकाई तो हमने ये बता दी, दूसरी इकाई ये बता दी, और 3 इकाई ये हो गई, जैसे 3, 4 और 5, 5 इकाइयां हमारी हो गई। तो अब ईयर, किसी भी संख्या के बाद के 2 अंक हमारे ईयर कहलाते हैं। जैसे 2023 है, तो 2023 ये पूरी हमारी साल थोड़ी है, 2023 ये हमारे पूरी ईयर थोड़ी है, 2023 ईयर थोड़ी है। ईयर्स की संख्या है यहाँ पे 23 यानी 23। 2000 में हमारी 2023 में 23 संख्या है हमारी साल की, तो 2000 तो हमारा सेंचुरी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो लास्ट के 2 अंक हमारे ईयर कहलाते हैं। जैसे अब आप लिख लो किसी भी संख्या के अंत के 2 अंक ईयर्स कहलाते हैं या ईयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसके 2 अंक यानी इसमें लास्ट की 2 संख्या हो गई ना। अब जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे 2023, 2028, 742, 533, 1800, 100, है ना। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे आप बताएं 2023 में वर्षों की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको क्या बताया, किसी भी संख्या के अंत के 2 अंक हमारे ईयर्स होते हैं। जैसे तो ईयर से इसमें लास्ट के 2 अंक यानी इसमें हमारे 23 हो जाएंगे, इसमें हमारे 28 हो जाएंगे ईयर्स, इसमें हमारी 42 हो जाएंगी, और यहाँ पे हमारी 533, तो 33 हो जाएंगी 33। अब आपका यहाँ पे 1800 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में 0 है, तो हमारी यहाँ पे ईयर्स की संख्या 0 होगी, एक भी मतलब साल नहीं हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी 0 होगी क्योंकि 100 है। ठीक है, तो किसी भी संख्या के अंत के 2 अंक हमारे ईयर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपना लीप ईयर पे। लीप ईयर यानी जो ईयर्स होती हैं उसमें 4 से भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। यानी लीप ईयर हमारे यानी ईयर्स अपॉन 4, तो हमारे लीप ईयर्स की संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे किसी भी वर्ष के अंत में, यानी
किसी भी ईयर्स में, तो ईयर्स तो आपको पता ही है लास्ट के 2 अंक हमारे ईयर्स होते हैं, तो यानी 23/4, तो 4 5 20, तो हमारे यहाँ पे 5 बार गया ना भाग, तो 5, तो हमारे यहाँ पे 5 लीप ईयर हो जाएंगे। यानी किसी भी संख्या में मतलब ईयर्स में 5 मतलब 4 से भाग देने पर जो हमारा भागफल प्राप्त होता है वही हमारी ईयर्स होती हैं। जैसे अब आपको मैं बोलूँ 2016 में ईयर्स की संख्या ज्ञात करो, तो आप डायरेक्ट बता दो, यानी सर हम 4 से भाग दे के देख लेंगे। अब 2016 में आप डायरेक्ट देंगे भाग? बहुत से छात्र ये गलती कर देते हैं कि नहीं सर हम तो 2016 है तो हम तो 2016 में डायरेक्ट भाग देंगे 4 से। मेरे भाई 2016 में भाग नहीं देता डायरेक्ट, मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 अंक हमारे ईयर्स होते हैं, ना कि हमारी पूरी संख्या ईयर्स है। तो हम ऐसे कभी भी आप ये गलती मत कर देना, आप इस तरीके से भाग दे दो जैसे 2016 है, ऐसे नहीं आपको भाग देना है, आपको भाग देना है डायरेक्ट 16 में। अब आपका सही आएगा, तब तो आप बोलते सर ये तो गलत हो रहा है, आपने बहुत गलत बताया हमें। नहीं, इस तरीके से हम भाग देते हैं, जैसे 4 चौक 16, यानी 4 बार गया, 0 शेष बचा, ठीक है। तो हमारी जो लीप ईयर की संख्या होगी वो हमारी ये होगी, ये 4, यानी 2016 हमारी जो अधिवर्ष होंगी वो हमारी कितनी होंगी, 2016 में हमारी 4 अधिवर्ष होंगी, ठीक है भाइयों। अब हम और भी मैं आपके सामने कोई डेट लिखता हूं, जैसे 1928 और 2026। अब इनमें पूछे ईयर्स की संख्या, तो हम लास्ट के 2 अंकों में भाग दे के हम अपनी संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। अब आप यहाँ पे भाग दो, जैसे डायरेक्ट 4 से, 4 5 20, 4 6 4 7 28, तो यहाँ पे आपकी 7 लीप ईयर हो जाएंगी। अब 4 6 24, तो यहाँ पे आपके 6 लीप ईयर हो जाएंगी, ठीक है। अब आप भाग देके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आप डायरेक्ट आप निकाल ही लेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये तो छोटी छोटी चीज। अब जैसे यहाँ पे आपको पूछे सर 1800 में कितनी मतलब लीप ईयर्स होंगी, 1902 में कितनी लीप ईयर्स होंगी, 1903 में कितनी लीप ईयर्स होंगी, सर आप इनमें बताओ, आपने इनमें तो बता दिया, आप यहाँ पे कितनी होंगी। तो मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया, ईयर्स की संख्या हम 4 से भाग देते हैं, यहाँ पे कोई ईयर्स है, कोई ईयर नहीं है, तो 1800 में ईयर्स की संख्या 0 होगी, यहाँ पे तो लीप ईयर भी हमारे 0 होंगे। और अब 1902 है, 1903 है, अब 1902 जैसे अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी लीप ईयर्स की गणना ही 4 से शुरू होती है, हमारी जो लीप ईयर्स होती है उनकी गणना ही 4 से शुरू होती है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे तो 2 है, तो हमें 2 से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे तो 0 ही हमारी लीप ईयर्स होंगी, क्योंकि लीप ईयर्स की गणना ही 4 से शुरू होती है, हम 4 से भाग दे के निकालते हैं, तब मतलब हमारा 3 के बाद जो चौथा वर्ष होता है वो हमारा अधिवर्ष होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 है, तो ये भी नहीं हमारे लीप ईयर्स होंगे, तो यहाँ पे भी लीप ईयर्स की संख्या हमारी 0 होगी। तो आपको कंफ्यूज कहीं नहीं होना है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातों को समझ के चलना है और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब 5वां जो हमारा आता है वो है हमारी सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर मैं ये मिटा दूं या फिर मैं इधर आपको समझा देता हूं, जैसे सेंचुरी ईयर क्या होती है। तो सेंचुरी ईयर हमारी होती है जो मतलब जो वर्षों की संख्या के बाद जो संख्या हमारी शेष बचती है वो हमारी सेंचुरी ईयर कहलाती है। जैसे 2023 में तो जो हमारे यहाँ पे ईयर्स की संख्या निकल गई, उसके बाद कितने बचे हमारे 2000, तो यहाँ पे सेंचुरी ईयर तो किसी भी आंकिक मान का 100वां एवं 1000वां भाग हमारा सेंचुरी ईयर कहलाता है। तो किसी भी संख्या का 100वां एवं 1000वां भाग हमारा सेंचुरी ईयर कहलाता है, सेंचुरी कहलाता है, समझ रहे हैं आप। तो मतलब आपको डायरेक्ट लिखना, किसी भी आंकिक मान का 100वां एवं 1000वां मान हमारा सेंचुरी होता है। अब जैसे आपसे बोलूं मैं 1921, 2200, 2022, ठीक है, 1638। अब मैं यहाँ पे बोलूँ 1900 में हमें
सेंचुरी ईयर बताओ कितनी होगी। तो आपको पता है ईयर्स की संख्या हमारी निकल जाएगी, उसके बाद जो बचेगा वो हमारी सेंचुरी कहलाएगी। तो जैसे 1900 में से 1921 में से जब 21 चले गए तो हमारे 1900 बचे, तो हमारे यहाँ पे सेंचुरी कितनी होगी 1900 हमारे यहाँ पे सेंचुरी ईयर होगी, ठीक है 1900 सेंचुरी होगी। ऐसे यहाँ पे 2022 है तो यहाँ से हमारे 22 चले जाएंगे, तो 22 के बाद हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000, तो हमारा यहाँ पे 2000 हमारी जो है हमारी सेंचुरी कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से 1638 है तो 1638 में से हमारे 38 चले जाएंगे तो हमारे 1600 बचेंगे, तो हमारे यहाँ पे 1600 सेंचुरी कैल होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसे रफ करता हूँ, इसे आप नोट कर लो। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले एक डेट में हमारी 5 इकाइयाँ होती हैं, तो 5 इकाइयाँ आपको पता चलेगी किसी भी मतलब तारीख में हमारी 5 इकाई होती हैं। 1 2 मंथ, फर्स्ट डे, सेकंड फर्स्ट डे और सेकंड मंथ, थर्ड ईयर, फोर्थ लीप ईयर, 5 सेंचुरी ईयर। वैसे नॉर्मल ये डेट लगवा आपने देखा एक तारीख में मैंने आपको 5 इकाइयां बता दी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी तारीख में हमारी 5 इकाइयां होती हैं, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी ईयर, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूं, यहाँ से मंथ के कोड बताता हूं कुछ आपको मैं। नॉर्मली सिंपल तरीके से आपको याद करना दोस्तों, रटना कुछ नहीं है, नॉर्मली आपको समझना है। आप समझ लोगे तो आपको सारी चीजें आपकी कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। देख लें अब आप, और मेहनत करते रहिए, आप लोग लगे रहिए। देखो भर्तियां में भर्तियां अब तो आने वाली हैं, आप देख रहे हैं 2024 में चुनाव है तो सरकार भी थोड़ा भर्तियां निकालेगी, तो अभी आप थोड़ा मेहनत कर लें अच्छे से, यही टाइम है मेहनत के लिए। अभी थोड़ी मेहनत कर लेंगे, लाइफ को हमारा करियर सेट हो जाएगा बढ़िया से, फिर फुल टाइम एंजॉय करो, अपने कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे मैं आपके सामने एक कोड लिखता हूँ, जैसे कुछ संख्या लिखता हूँ, जैसे 144 025 036 146। अब बोलो सर ये आपने क्या लिख दिया, अब आप बताओ 144 क्या होता है आपका, 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, अरे सर 12 का स्क्वायर 144 होता है 25, यानी 0.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25। ऐसे ही 36 हमारा कितने का होता है, 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। ऐसे ही 146, तो अब आप देखेंगे यानी 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 2 यानी 146, तो हमारे ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे हो गया ना हमारा 146। अब बोले ये संख्या आपने क्यों लिखाई है, कुछ नहीं है, मैं आपको एक मतलब इस तरीके से मैं कुछ आपको, जैसे जनवरी फरवरी मार्च वगैरह इनके कोड हैं ये। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे जनवरी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, आपको याद नहीं करने, इनके कोड डायरेक्ट आप लिख दो, जैसे 144 यानी 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। अब आप देखेंगे दोस्तों, वैसे अब एक बात बताओ, आप कितना रटोगे परीक्षा में, रट के जाओगे क्या? एक चीज़ तो है नहीं जो आप रट के जाओगे, तो आप ऐसी चीज़ें भूल जाओगे, तो आपको रटना कुछ नहीं है। अब आप इतना एक मतलब एक मैंने ये वैसे ये कोई मतलब नहीं है स्क्वायर विस्क्वायर इनका मतलब, ये तो मैंने केवल आपके समझाने के लिए और आपके माइंड में कोई चीज़ बिठाने के लिए केवल मैंने आपको बता दिया, वैसे बाकी कुछ नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। अब आप देखेंगे जैसे जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये मैं आपको बताऊंगा, आप बोले कोड वोड क्यों लगा रहे हैं, इनका प्रयोग आगे होगा दोस्तों, तब आपके समझ, जैसे कोई बच्चा नया है तो बोल रहा होगा ये कोड वगैरह क्यों आप लिखा रहे हैं, तो ये अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तभी इन कोडों का प्रयोग होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जो भी बताता चलता हूँ उसको आप नोट करते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। बस आपको इतना, अब इसे याद करो एक बार, 144 025 036 146,
कई बार रिपीट करो इसे। 144 025 036 146, 144 025 036 146, याद करो 144 025 036 146। 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 06 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2, कुछ नहीं करना, बस खत्म। 12 महीने आपके याद हो गए। ठीक है, अब आप बताओ कोड एक बार कमेंट में टाइप करो, एक बार कोड लिख के कमेंट में आप डालो सारे कोड, जितने भी कोड हैं कमेंट में टाइप करो आप। जैसे 144 025 036 146, कुछ करना ही नहीं है आपको। अब ये आप एक बार रिवाइज करें। अब मैं चलता हूँ आपको आगे लेके। जैसे हमारी सेंचुरी, मैंने अभी आपको बताया था सेंचुरी ईयर्स के भी कुछ शेषफल होते हैं। जैसे सेंचुरी ईयर्स के शेषफल हम कैसे निकालते हैं, जैसे ईयर्स में जब हम जो लीप ईयर होती थी उसमें हम 4 से भाग दे के निकाल लेते थे, लेकिन हमारी जो सेंचुरी ईयर्स होती है जैसे, तो उसका हमें निकालना हो तो हम बोलते हैं सेंचुरी अपॉन 400। यानी सेंचुरी में जब हम निकालते हैं, सेंचुरी का शेषफल निकालते हैं तो हम 400 से भाग देते हैं, ना कि 4 से। जैसे लीप ईयर निकालते हैं तो हम 4 से भाग देते हैं, इसी प्रकार से जब हम सेंचुरी का शेषफल निकालते हैं तो वहाँ पे हम 400 से भाग देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब हम 400 से जैसे भाग देंगे, यानी 400 से भाग देने पर सेंचुरी ईयर्स के शेषफल हमें प्राप्त होते हैं। तो जैसे, और जब हम भाग देंगे तो केवल 4 ही शेष बचेंगे। जब किसी हम सेंचुरी से भाग देते हैं तो हमारे 4 ही शेष आएंगे, इसके अलावा कोई शेष नहीं बचेगा दोस्तों। जैसे जब हम किसी भी सेंचुरी में हम 400 से भाग देंगे तो हमारा या तो 100 आएगा, या हमारा 200 आएगा, या हमारा 300 आएगा, या हमारा 0 आएगा। ठीक है, यही हमारे 4 शेषफल आएंगे किसी भी सेंचुरी ईयर में। जब हम 400 से भाग देंगे, चाहे कितनी भी आप लिख लो, कितनी भी, केवल यही 4 शेष आएंगे, इसके अलावा कोई शेष नहीं आएगा। तो जब ये 100 आता है तो 100 का हमारा 4 हो जाएगा, 200 का 2, 300 का 0 और 0 का 6। कुछ याद नहीं करना है। अब आप इस तरीके से याद कर लो, एक संख्या होती है हमारी 786, धार्मिक संख्या होती है। एक हमारी संख्या होती है 420, वो तो आप समझते ही 420 की कुछ नहीं याद कुछ नहीं होता, बस थोड़ा आप अपने माइंड में कोई एक ऐसी चीज़ मतलब माइंड में बिठा ले जिससे हमें याद रहे। याद वैसे कुछ नहीं करना। जैसे 420 है तो 420 6, 420 6, 420 6, 420 6 है ना। तो ये हमारे सेंचुरी ईयर्स के कोड हो जाए। कहीं पे सेंचुरी ईयर्स निकलवाएगा तो हम सेंचुरीज में जो शेषफल आते हैं, शेषफल ना लिख के हम उसके कोड लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सेंचुरी ईयर्स के कोड लिखेंगे। जैसे 1900 है, 1900 में आप 400 से भाग देंगे तो कितना, 4 × 4 = 16। यहाँ पे कितने बचे, 300 शेष बचे हैं। इसी प्रकार से जैसे अब आप अभी 1600 हैं, 1600 में 400 से भाग देते हैं तो आपका कितने बचेंगे। मैंने आपको बताया था ना सेंचुरी ईयर कौन सी होती है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। ईयर्स की संख्या निकलने के बाद जो भी संख्या बचती है हमारी, वो हमारी सेंचुरी होती है। तो वही 1600 में 400 भाग दे, 4 × 16, 0 शेष बचेगा, देख रहे हैं आप। और यहाँ पे जैसे 1300 है, 1300 बट्टे 400, तो 1300 में हम भाग देंगे तो हमारे यहाँ पे 100 ही शेषफल आएगा, है ना। अब अभी 1400 है, जैसे 1400 में आप 400 से भाग देंगे तो यहाँ पे 4 × 3 = 12, यानी यहाँ पे हमारा 2 शेष आ जाएगा। अब अभी जैसे आप 15 लिखो, 1500 बट्टे 400, तो यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे आपका 300 शेष आएगा। अब आप दोस्तों देखेंगे इनके अलावा तो शेष हमारे फिर वही, मतलब यही 4 शेष आते हैं, इनके अलावा हमारा कोई शेष नहीं आता है। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए होंगे हम शेषफल कैसे निकालते हैं सेंचुरी का। यानी सेंचुरी में 400 से हम भाग देते तो हमारा सेंचुरी ईयर का शेषफल निकल आता है। अब मैं आपको कुछ डे के, जैसे डे हैं हमारे, तो उसका मैं रिसाइकल बता देता हूँ आपको कैसे होता है डे का। वैसे तो आप बोलते हो सर पहला दिन आपके हिसाब से तो सब मंडे से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे हम मंडे से शुरू नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अपने देखो मतलब आप ये मत बोलना कि सर आप कोड कुछ बता रहे हो, कोई और टीचर कुछ बताता है। भाई मेरे ये कोड सबके अपने अलग अलग होते हैं, कोई किसी भी तरीके से कराता है, कोई किसी भी तरीके से कराता है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है ना आप विवाद करेंगे सर आपने इस तरीके से लिखा है कोड, वो सर इस तरीके से लिखा रहे थे। हम यहाँ पे तो अपना जो शुरू करेंगे तो हम संडे से शुरू करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
और सैटरडे। हम यहाँ पे करना अपनी संडे से शुरू करते हैं। संडे का कोड ये हमारे रिमाइंडर है, मतलब जो हमारे ये दिन है इस सप्ताह के दिनों के रिमाइंडर हैं। जैसे संडे का 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 या 0, इसके 2 हो जाते हैं। या 7 आए या 0 आए तो हम सैटरडे समझ लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5 और फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7 या 0। ये हमारे जो वीक के जो डेज होते हैं, हमारे डेज के रिमाइंडर, ठीक है। तो आप इन्हें भी देख लें। अब आपको मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई कि आप रटो या वैसा कुछ करो, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलूँ, अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, आप एक बार मुझे बता सकते हैं मैंने आपको क्या पढ़ाया है। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डेट बताई थी, 5 इकाइयाँ बताई थी, डेट या डेट। फिर मैंने क्या बताया था, मंथ। फिर मैंने आपको क्या बताया था, बताओ, ईयर। फिर लीप ईयर। फिर मैंने आपको क्या बताया था लास्ट में, सेंचुरी ईयर। वही बताया था ना, सेंचुरी ईयर। और फिर मंथ बता दिए, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर। और फिर मैंने अभी हमने 7 दिन बताए, 7 दिनों के रिमाइंडर बताए हैं। तो यानी अब आप यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, 7 दिनों के रिमाइंडर, इतना ही मैंने आपको बताया है। सबसे पहले मैंने आपको डेट बताई, फिर मंथ बताया, फिर ईयर बताई, फिर लीप ईयर बताई, फिर सेंचुरी ईयर बताई, फिर मैंने ये 7 दिन बता दिए। दोस्तों अब आप देख रहे होंगे ये मैंने वैसे नॉर्मली आपके सामने लिखा है, लेकिन ये हमारा बन गया एक फॉर्मूला। अब इससे हम किसी भी दिन को निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर अपॉन 7। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हम किसी भी दिन को, किसी भी तारीख के दिन को बता देंगे। अब आपसे कोई भी पूछ ले, तुरंत आप बता दो कितनी तारीख को, कितने मतलब कौन सा दिन था, इतनी तारीख को कौन सा दिन था। भूल जाओ तो तुरंत एकदम से खटाक सीधे निकाल दो। जैसे आप कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आज कितनी डेट है, आज है हमारी कितनी है, आज हमारी है 29 सितंबर 2023, यानी 29 सितंबर 2023। आपसे पूछे 29 सितंबर 2023 को कौन सा दिन है, आज का दिन कौन सा है। तो दोस्तों आज का दिन हमारा कौन सा है आपको पता है, आज का दिन हमारा शुक्रवार, आज हमारा शुक्रवार है ना, आज 29 सितंबर है। तो अब आप यहाँ पे जैसे निकालो, जैसे फॉर्मूले में आप यहाँ पे ये फिट कर दो पूरा। जैसे डेट, तो डेट कितनी है 29, तो यहाँ पे आप लिख देंगे डेट 29 प्लस मंथ कौन सा, सितंबर। और सितंबर का मैंने यहाँ पे आपको कोड बताया है। अब आप समझ जाएंगे ये संडे कोड क्यों बताएं। सितंबर, जैसे सितंबर का कोड कितना है 6, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस ईयर मैंने कौन सी बताई थी, लास्ट के 2 अंक हमारे ईयर होते हैं, लास्ट के 2 अंक, यानी इसमें कितने होंगे 23। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 23 प्लस लीप ईयर। 23 में 4 से भाग देके, लीप ईयर मैंने आपको बताया ना आधे वर्ष, यानी 23 में 4 से भाग देंगे, 4 5 20, शेष 0 बचा, कोई नहीं, भागफल हमारा ईयर लीप ईयर्स। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर्स हो जाएंगे आपकी, 5 लीप ईयर्स प्लस सेंचुरी ईयर मैंने आपको बताया था, ईयर्स निकलने के बाद जो बचते हैं वो हमारे सेंचुरी की होती है। तो यहाँ पे 2000 में से 2023 में से 23 निकल जाए तो हमारे कितने बचेंगे 2000 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंचुरी। और मैंने क्या बताया, सेंचुरी में हम 400 से भाग देते हैं, यानी सेंचुरी में आप 400 से भाग देंगे, कितना पूरा कट गया, ये कितना शेष बचा हमारा 0। तो 0 ना लिख के हम 0 का कितना लिखेंगे, सेंचुरी में हम 4 से भाग दिया तो 0, तो 0 को हम कितना लिखेंगे, 0 आया तो 0 को हम 6 लिख देंगे, तो प्लस 6 अपॉन 7। और आप डायरेक्ट काट देंगे, 7 चौक 28 यहाँ पे 1 बचा और 6 और 1 7, ये हमारा पूरा कट गया। 7 3 21 बचे 2, 5 और 2 7। अब यहाँ पे हमारा शेष कितना बचा, ये 6 शेष बचे 6 दोस्तों। अब मैंने आपको 6 शेष बताया है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया 6 शेष का मतलब फ्राइडे।
तो आज का हमारा दिन कौन सा है? फ्राइडे। तो यानी आज का दिन हमारा हो जाएगा फ्राइडे। कुछ आया? अब आप बता सकते हो तुरंत किसी भी महीने का कोड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने ये रिमाइंडर बताया, रिमाइंडर मैंने इसीलिए बताया आपको कोई दिक्कत ना हो। रिमाइंडर का मतलब जैसे हम जितने जो भी हमारा रिमाइंडर आता है उसी का मान लिखते हैं। अभी 5 आता तो हम थर्सडे लिख देते, 2 आता तो मंडे लिख देते। इसी प्रकार से जब आपका यहाँ पे 6 आया, बहुत से बच्चों को आप काटने में समस्या हो रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आप ऐसे ना काटो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐड करके काट लो। जैसे 29, 29 और 6 35, 35 और 23 यानी 35, 45, 55, 58, 55 और 3 58, 58 और 5, 58 और 5 हमारे कितने हो जाएंगे? 63, 63 और 6 कितने हो जाएंगे आपके? 69 यानी 69 अपॉन 7। तो आप 7 से सीधा इसी काटें, 7 निम 63 यानी फिर भी आपके 6 शेष बचे। 6 शेष का मतलब फ्राइडे, फिर भी आपका फ्राइडे। कैसे भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है और ना कोई समस्या आपको होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने कोई भी डेट लिखूं, कुछ भी कितनी भी दे दूंगा, आप तुरंत निकाल के मुझे बता देंगे? बताओ। जैसे अब आप बताइए, कुछ परीक्षा में घुमाने के लिए मैं प्रश्न पूछ रहा, जैसे जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? बताइए। तो जीएस का क्वेश्चन रीजनिंग में पूछ रहा है, देख रहे हैं आप। जिस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस वाले दिन कौन सा दिन था? स्वतंत्र हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त। अब आपको पता है अपना देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था दोस्तों। देखो सबको मतलब आपको पता होना चाहिए, शुक्रवार था। अब शुक्रवार था या नहीं था, आप इससे पता कर लो। अब आपके पास फॉर्मूला है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आप अपने फॉर्मूले से पता कर लो शुक्रवार था या सर झूठ बोल रहे हैं? सही बात है। तो 15 अगस्त यानी डेट कितनी हो जाएगी आपकी? 15 प्लस के अगस्त। अगस्त का कोड मैंने आपको कितना बताया था? 3। आपको इतना नहीं याद करना, वहाँ पे परीक्षा में आप इतने कोड वर्ड मत याद, डायरेक्ट 144, 025, 036, 146 ऐसे लिख के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डायरेक्ट ऐसे कर लो, कुछ नहीं करना, इतना कौन याद करेगा है? डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ठीक है। तो जैसे अगस्त का 3 प्लस के 47 ईयर्स, लास्ट के 2 अंक हमारे ईयर्स होते हैं, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 47 प्लस लीप ईयर 47 में लीप ईयर कितनी होंगी? 4 से भाग दे के, या आप डायरेक्ट काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 दाई 40, 4 44, 11 हो जाएंगी वैसे, लेकिन आप नहीं है तो 4 एकम 4 बचे से 0 बचा, 7 का होता है 4 एकम 4 बचे, 3 शेष से में कोई मतलब नहीं। यहाँ पे कितनी? 11। तो आपकी लीप ईयर कितनी हो गई? 11 प्लस के सेंचुरी ईयर यानी 1900। 47 चले गए तो आपके कितने बचे? 1900। तो आप 1900 में 400 से भाग दो, 4 3 4 4 16, 17 18 19 यानी यहाँ पे आपके 300 शेष बचे। 300 का कोड कितना मैंने आपको बताया था? यहाँ पे 300 ना लिख के हम उसका कोड लिख देते, 300 का 0। तो आप यहाँ पे 0 लिख दें, बट्टे वही अपने साथ, ठीक है। तो बट्टे 7। अब आप इसे काट दें, या तो इसे आप ऐड करके काट दें, ऐड करके ना काट दें तो डायरेक्ट काट दें, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14 है ना। और ये यहाँ पे एक शेष बचा 3 और 11, 11 और 3 14, तो ये हमारा पूरा कट गया। अब ये बचा 48, 7 छिंग यानी आपके 48 बचे, 7 छिंग 42 यानी 6 शेष बचे आपके। यहाँ पे दोस्तों 6 शेष आ गए। अब आप देख लेंगे यहाँ पे जाके 6 शेष यानी 6 शेष आए, मतलब मैंने आपको 6 शेष का मतलब क्या है आपका? शुक्रवार। तो यहाँ पे आपका कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार। मैंने आपको क्या बताया था? शुक्रवार। स्वतंत्र दिवस वाले दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार। तो अब आप ऐसे किसी भी महीने का बता सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 15 अगस्त 1947, तो 15 का 15 हो गया, अगस्त का कोड हमने ये लिख दिया। 47 यानी लास्ट के 2 अंक हमारे 47 हैं। फिर
लीप ईयर 4 से भाग देके ज्ञात कर लेंगे। 11 लीप ईयर हमारी आई थी, ये 11 है ना। फिर उसके बाद सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर्स में हम 1900 हमने 400 से भाग देके देख लिया। 300 शेष आया, 300 का मतलब 0 बट्टे 7 काट लो, बस शेष आया उसका लिख दो। लेकिन दोस्तों एक बात और आप याद रखना, जो हमारी लीप ईयर होती हैं उनमें हमारे ये कोड में थोड़ा बदलाव आ जाता है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, एकदम से परेशान हो जाओ क्या बदलाव आ जाता है, बताते जाना सर ये कोड वो कोड, कुछ नहीं, थोड़ा बदलाव होता है हमारा यहाँ पे। जैसे जनवरी का कोड हमारा 0 हो जाता है और फरवरी का कोड हमारा 3 हो जाता है, यानी 1 कम हो जाता है, बस बाकी कोड पूरे हमारे वही रहते हैं। अब ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा कि जनवरी और फरवरी के कोड हमारे 1 कम हो जाते हैं, जो कोड होते हैं उनसे हमारा 1 कम हो जाता है, 1 कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जनवरी के और फरवरी कोड में से कम हो जाएगा। अब मैं आपके सामने कोई लीप ईयर लिखता हूँ, जैसे जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। अब आप यहाँ पे देख लेंगे 2016 है हमारी दोस्तों, 2016 हमारी लीप ईयर होती है, क्योंकि 16 में 4 से पूरे भाग पूरी तरह चला जाता है, तो हमारे ये होगी 16 यानी लीप ईयर। तो अब आप यहाँ पे जैसे लिखेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करो, जैसे डेट 5 प्लस मंथ यानी जनवरी, जनवरी का कोड आपने देख लिया पहले लीप ईयर है, तो जनवरी का कोड हमारा 0 हो जाएगा, प्लस के 0 प्लस डेट मंथ ईयर यानी लास्ट के 2 अंक हमारे ईयर प्लस लीप ईयर। 16 में 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 बार यानी 4 हमारे लीप ईयर हो जाएंगे, प्लस सेंचुरी ईयर 16 चले गए, 2000 बचे, 2000 हमारे 2000 हमारे सेंचुरी ईयर होंगे। और मैंने आपको बताया है 400 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वो हमारा सेंचुरी का होता है, ठीक है। तो अब 2000 बट्टे 400 यानी 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी यहाँ पे आपका कितना 0 शेष आया। तो 0 का मैंने आपको कितना बताया था, 0 का कोड आप यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो 0 का कोड आप 6 लिख देंगे बट्टे 7। अब आप इसे काट लो, 7 दूनी 14, 2 बचे, 5 और 2 7, ये कट गया पूरा, 6 4 10 यानी 3 शेष आया हमारा, 3 शेष। और 3 शेष का मतलब तो 5 जनवरी 2016 को आपका कौन सा दिन होगा, तो यानी आप यहां पे लिख देंगे ट्यूसडे डायरेक्ट। तो आपसे कोई पूछे 5 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, तो आप डायरेक्ट बता देंगे इस तरीके से निकाल के कि इतना दिन था। अब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी भी कैसे भी आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, इस प्रकार से इस टाइप से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी कोड बोर्ड हैं जो कुछ भी है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक से देखेंगे उठा के। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो कल आप मुझे पूछेंगे, कमेंट करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। जो भी होगा वो आप नीचे कमेंट कर देना, जो भी क्वेश्चन आपको ना आए, और बढ़िया तरीके से इसका रिवाइज करें, इससे आगे हम कल कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।